तुम कहाँ के तुर्रम खां हो। खुद को ज्यादा तुर्रम खां मत समझो। तुम्हारे जैसे बहुत से तुर्रम खां देखे हैं। ऐसे बहुत से तुर्रम खां आए और गए। तुर्रम खां को लेकर ऐसी न जाने कितनी ही कहावतें हैं, जिनका अपनी आम जिंदगी में न जाने हम कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कहावतें आती कहां से हैं? तो चलिए आज इस वीडियो में आपको ऐसी ही कहावत के पीछे का सच और इतिहास बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने संसद की कार्यवाही के दौरान इस्तेमाल नहीं होने वाले शब्दों की लिस्ट में तुर्रम खां शब्द को भी जोड़ा था। इसलिए ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। तुर्रम खां को लेकर बनी इस कहावत का इस्तेमाल अक्सर सामने वाले पर व्यंग कसने के लिए किया जाता है। तो क्या है तुर्रम खां और इस कहावत के बीच का कनेक्शन, आइए बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये तुर्रम खां नाम का व्यक्ति है कौन। दरअसल तुर्रम खां का असली नाम तुर्रेबाज खां था, जो कि अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। दरअसल 1857 में हुई अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी क्रांति में देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने भाग लिया था। उस समय हैदराबाद में एक व्यक्ति थे जिन्होंने रात के अंधेरे में अंग्रेजों पर हमला करने का बड़ा प्लान बनाया था, जिससे अंग्रेजों को पता ना चले। लेकिन एक गद्दार द्वारा ये सूचना पहले से ही अंग्रेजों के पास पहुंच गई थी। जाहिर सी बात है, अंग्रेजों ने इस जानकारी का फायदा उठाया और अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। रात में जब वो व्यक्ति अंग्रेजों पर हमला करने आया, तब उस व्यक्ति और अंग्रेजी सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। ऐसा लगा मानो कि अंग्रेजों की जीत तय है, लेकिन पासा उल्टा पड़ा। अंग्रेजों के सारे प्रयास विफल रहे और ये व्यक्ति अंग्रेजों को मात देकर बच निकला। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि तुर्रम खां है, जिनकी आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। लेकिन तुर्रम खां के लिए कहावत वाला तुर्रम खां बनना आसान नहीं था। आपने जब भी 1857 की क्रांति के बारे में सुना या पढ़ा होगा, तो आपने उसमें बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिहार के आरा और झांसी जैसे शहरों के नाम सुने होंगे, लेकिन हैदराबाद का नाम शायद ही सबने सुना हो। तुर्रम खां हैदराबाद के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था और अंग्रेजों का डटकर सामना किया। 1857 में हुई अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी क्रांति, जो कि मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर से शुरू की गई थी, उसका नेतृत्व हैदराबाद में इन्हीं तुर्रम खां द्वारा किया गया था। उनका रास्ता आसान नहीं था। अंग्रेजों के खिलाफ जाने के लिए उन्हें हैदराबाद के निजामों के खिलाफ भी जाना पड़ा था, क्योंकि 1857 के दौर में हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उस समय जब सेना ने दिल्ली पर कूच किया, तो तुजिदा खान नाम के एक सिपाही ने दिल्ली कूच करने से मना कर दिया, जिसके बाद निजाम के मंत्रियों ने उसे कैद कर रेजिडेंसी हाउस में रखा। इसके बाद तुर्रम खां ने अंग्रेजों के खिलाफ हमला कर दिया। तुर्रम खां को जंग के मैदान में आमने सामने हराना आसान नहीं था। यही कारण रहा कि उनकी मृत्यु को धोखे के साथ प्लान किया गया, जिसका मकसद था कि लोगों के बीच अंग्रेजों को लेकर खौफ बरकरार रखा जाए, आगे से कोई और अंग्रेजों के खिलाफ जाने की जरूरत न करे। तुर्रम खां को मिर्जा अली बेग ने एक दिन धोखे से जंगल में पकड़कर उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद उनका शव शहर में टांग दिया गया, ताकि कोई आगे से अंग्रेजों के खिलाफ या उनके विरुद्ध न जा सके। तुर्रम खां एक वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने वो काम किया जो उस दौर में कोई और करने की सोच भी नहीं सकता था। यही कारण है कि उनका नाम एक ऐसे कहावत का हिस्सा बन गया है, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा बहादुर और असंभव को भी संभव बनाने वाला दर्जा दिया गया है। तो इसके अलावा और ऐसी कौन सी कहावत है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट 1 मिनट न्यूज। क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है। सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें।